देखे जोश कितना है, जोश है, कितना जोश है, बहुत है। हुबली तो पावरफुल जगह है, ताकत वाली जगह है। दोनों हाथ ऊपर करो, देखे, दोनों हाथ ऊपर करो, पीछे, एकदम पीछे। अरे वो व्हाइट टोपी वाले, येलो टोपी वाले, हाथ ऊपर करो दोनों, मुट्ठी बांध दो, जोर से मुट्ठी बांध दो और बोलना मेरे साथ, वंदे 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 वंदे। जोश तो बहुत है, बहुत जोश है। वेरी गुड। मुझे अभी लिख के दिया सदगुरु ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಣಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಂಡು ಮೆತ್ತಿನ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಶರಣು. कुछ गलती हो तो माफ करना. कन्नड़ भाई साहब ने जितनी सिखाई है उतनी आती है, बस उससे ज्यादा नहीं आती है. बहुत ही हमारे परम सम्माननीय मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे गाइड, पार्लियामेंट में जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भाषण क्या होता है आपने मुझे सिखाया, ऐसे हम सब के बहुत ही प्रिय नेता श्री प्रहलाद जी जोशी जी, हमारे अति वरिष्ठ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी शेट्टर साहब, आपको मैं श्रद्धेय अटल जी के समय से जानता हूं. बहुत ही आपका अच्छा स्वभाव है और हमेशा स्नेह देते हैं. कर्नाटक सरकार में मंत्री श्री बासप्पा जी, यहाँ के एमएलसी श्री बासवराज जी, श्री शंकर नूर जी, श्री अरविंद जी, श्री प्रदीप शेट्टार जी और मंच पे जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. माफ कीजिएगा जिनका नाम मैं अलग से इंडिविजुअली नहीं ले पा रहा हूं. मीडिया के मेरे साथीगण और हुबली से जो बहुत प्रेम के साथ आए मेरे सभी भाई सहोदरा सहोदरी, बहुत बहुत नमस्कार. साथियों, किसी धरती में एक अलग ही जीवंत आत्मा जो होती है, वैसा हुबली की धरती में है. यहां आके एक अलग ही फीलिंग आ रही है, एकदम अलग तरह की फीलिंग आ रही है. कुछ इस हवा में अलग ही मिजाज है, कुछ इस जमीन में अलग ही मिजाज है, कुछ बात अलग है हुबली की. तभी तो जोशी जी पूरे देश में, पूरे पार्लियामेंट में, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, जितने एमएलए, जितने एमपी होते हैं, सब के सब जोशी जी को गुरु मानते हैं. सबको, कोई कितना ही गुस्सा में आए. अच्छा आप बताओ भाई, आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है बहुत गुस्से में गए एमपी साहब के पास, मंत्री जी के पास गए, थोड़ी देर बाद में गुस्सा एकदम गायब, एकदम गायब गुस्सा. गुस्सा कहां चला जाता पता नहीं. क्या जादू है आपकी बातों में, ऐसा जादू है आपकी बातों में. लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन है. आप जानो, माइनिंग के जो रिफॉर्म माननीय जोशी जी ने किए हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था. वैसे सारी दुनिया एक तरफ थी और जोशी जी मोदी जी का आशीर्वाद लेके एक तरफ थे.
सबने कहा ऐसे माइनिंग रिफॉर्म नहीं कर सकते, जैसा चलता है चलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जोशी जी खड़े रहे, डटे रहे और इतना बड़ा माइनिंग का रिफॉर्म किया कि आज पूरी देश की इकोनॉमी में उसका प्रभाव है। जोशी जी के लिए बहुत जोर से तालियां बजाइए भाई। साथियों, आपने 2-3 डिमांड्स रखी है। एक तो शबरीमला दर्शन के लिए ट्रेन की बात की है, ऑलरेडी टीम इस पे काम कर रही है अब, और बहुत जल्दी आपके लिए शबरीमला के लिए दर्शन के लिए यहां से ट्रेन चालू करेंगे। थोड़ा सा समय देना, 1-2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते का टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल ढंग से देख के ठीक से करके माननीय जोशी जी के साथ मैं संदेश आप ये इनॉग्रेट करेंगे, आप इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात माननीय शेट्टर जी ने, माननीय एमएलए साहब ने भी रखी। साथियों, कर्नाटक के लिए मोदी जी ने जितना चाहिए उतना पैसा दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप अंदाज लगाओ 2014 में 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, उससे पहले रेलवे के लिए कर्नाटक में 840 843 करोड़ आता था, 835 करोड़ आता था। इतना बड़ा स्टेट, 845 करोड़ क्या होगा? आरयूबी भी नहीं बन सकता, आरओ भी नहीं बन सकता, डबलिंग तो भूल जाओ। आपने सही एग्जांपल दिया था, मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने में 20 इयर्स लगे थे, 22 इयर्स लगे थे। सोचो मोदी जी ने आते ही क्या किया? आते ही मोदी जी ने कहा कर्नाटक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, आईटी का हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है, और देश के लिए कर्नाटक के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक भी पैसे की कमी नहीं रखेंगे। 835 करोड़ की जगह मोदी जी ने इस साल कर्नाटक के लिए कितना दिया है? 6,000 करोड़। 6,000 करोड़। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने जो कर्नाटक के लिए पैसा दिया है, मैं और माननीय प्रहलाद जी जोशी जी, शेट्टर जी, मंत्री जी, सब के सब हम लोग बहुत तेजी से लैंड एक्विजिशन पे काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट अप्रूवल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे ही लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट होता है, आप देखेंगे तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। जितने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, पूरी वेद, जरा वो किताब देना मोटी, वेद प्रकाश, वो किताब देना कर्नाटक के प्रोजेक्ट्स की। इतने सारे कर्नाटक के प्रोजेक्ट सैंक्शन है, मैं अभी आपको नाम लेके बताता हूं। इतने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए और सफिशिएंट फंड्स दिया है। लैंड एक्विजिशन जैसे जैसे होता जाएगा, फटाफट काम तेजी से चालू करेंगे। दोस्तों, 2014 से पहले ओनली 4 किलोमीटर पर डे रेलवे के नए ट्रैक्स बिछते थे, ओनली 4 किलोमीटर पर डे। दिस ईयर 12 किलोमीटर पर डे, 3 टाइम्स, 3 गुना, 300% jump. That is the speed at which we are
वर्किंग। मोदी जी आप जानते नहीं हो, ना तो सोते हैं ना सोने देते हैं। यहां तक काम करके जाते हैं, क्यों साहब, यहां तक काम करके जाते हैं, ठीक है, यहां तक करके लाओ, यहां तक करके जाते हैं, हाँ यहां तक लेके आओ, यहां तक काम किया, अरे साहब इतनी मेहनत की, यहां तक काम करके लाए, नहीं नहीं यहां तक लेके आओ। ऐसा है उनका सिस्टम, बिल्कुल। कितना भी हर जगह उनका रहता है आगे से आगे सोचो। थिंक ऑफ द फ्यूचर, थिंक ऑफ 25 years, थिंक ऑफ 2047। देश को विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, ऐसा मोदी जी का काम है। आप देखो 2014 में हम लोग, अगर दुनिया के सारे देशों की लिस्ट बनाओ, क्या थी हमारी रैंक, गैस करो, somebody can guess, make a guess, कितनी हमारी रैंक थी जीडीपी में? जीडीपी में हमारी क्या रैंक थी? 10th रैंक थी। 10 से 9th हुई, इटली को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, फ्रांस को पीछे छोड़ा, अभी यूके को भी पीछे छोड़ा, एंड नाउ वी आर एट 5th rank. Now we are at 5th rank. That is the speed at which country is growing. हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में तो अल्टीमेट। जब मोदी जी ने 2014 में देश संभाला, सबसे पहले कहा वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन, हमारे इंजीनियर्स ने तो सबसे पहले तुरंत कोई जर्मनी गया, कोई जापान गया, कोई फ्रांस गया। वर्ल्ड क्लास ट्रेन माने इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेके आए बड़े बड़े अच्छे फोटोग्राफ लेके आए, प्रेजेंटेशन लेके आए, किताबें लेके आए, मॉडल लेके आए कि साहब ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनें लेके आते हैं हम। मोदी जी ने क्या बोला? नहीं, बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स, जो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, हुबली में काम कर रहे हैं, मैसूरू में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं। इंडियन इंजीनियर्स विल डिजाइन द वर्ल्ड क्लास ट्रेन। It was not an easy job, आसान काम नहीं था, लेकिन 2019 में पहली 2 ट्रेन्स निकली, वंदे भारत ट्रेन। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखे वंदे भारत के? देखे वीडियो? कितने लोगों ने देखे? जो नहीं देख रहे वो अभी देख रहे हो तो हाथ खड़ा कर लो। 2 ट्रेन्स जो इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है, सब जानते हैं। नया प्रोडक्ट आता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको टेस्टिंग किया। 2 ट्रेन्स चली 18 लाख किलोमीटर्स। 18 लाख किलोमीटर्स माने अगर सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, 45 चक्कर, 45 टाइम्स पूरी दुनिया के चारों तरफ घुमा विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम। तो फिर नया डिजाइन करो। और अभी जो ट्रेन बनी है, 3rd ट्रेन जो निकली है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्टिंग हुआ उसका। 180 किलोमीटर पर आवर की। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें पानी का ग्लास है और ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। क्या देखा? पानी का ग्लास स्टेबल है? पानी का ग्लास तो नहीं हिला, पर सारी दुनिया हिल गई कि हिंदुस्तान ने कैसे इतनी शानदार ट्रेन बना दी, भारत ने कैसे इतनी शानदार ट्रेन बना दी।
Everybody is watching today. Everybody is watching कि भारत की ये ट्रेन पहले देश के कोने कोने को जोड़ेगी, ऐसा मोदी जी ने कहा है. Then this train will be exported to the world, made in India, designed in India and exported to the world. That is the journey. That is the journey. मुझे माननीय जोशी जी ने आदेश दिया है कि हमको हुबली धारवाड़ के लिए भी वंदे भारत ट्रेन लानी है. लानी है कि नहीं? लानी है कि नहीं? हाँ तो सुना ही नहीं मैंने. लाना है. कितने लोगों को लाना है? देखे. अच्छा चलो हाथ नीचे करो. कितने लोगों को नहीं लाना है? देखे. कितने लोगों को वंदे भारत नहीं चाहिए? एक भी नहीं है. सभी को चाहिए. 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 तो भाई मुझे और जोशी जी को जाना पड़ेगा मोदी जी के पास. चलेंगे? चलिए साथ चलते हैं हम लोग. बहुत जल्दी आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होगा. मैंने रिव्यू किया था. बाय फरवरी इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड. जैसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है देन वी विल गेट दी वंदे भारत फॉर हुबली धारवाड़. वेरी गुड. बहुत जल्दी ये ड्रीम भी आपका पूरा होगा. बहुत सारे गिफ्ट दिए आपको प्रहलाद जी जोशी जी ने. मैं अगर टोटल लिस्ट देखूं, इतनी लंबी लिस्ट, मेरे ख्याल से इतना काम तो कोई एमपी नहीं करता है भाई. इतना काम तो कोई एमपी नहीं करता है. आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट, 6 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे हुबली टू होसपेट, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, कल्चर जोन, ललित कला एकेडमी सेंटर, सो मेनी प्रोजेक्ट्स. आप कैसे टाइम निकालते हो? वहां तो मंत्रालय भी चलाना है और इधर पब्लिक का भी बात सुनना है. बहुत अच्छा. तो फ्रेंड्स, आई कैन अश्योर यू वी विल वर्क एज वन टीम. आप तो मेरे गुरुजी हैं, आई एम ए शिष्य. तो जो अपने इस एरिया की दिक्कत होगी, आरयूबी, आरओबी, स्टेशन के बारे में कोई काम होगा, जो भी काम होगा, हम लोग मिलके वी विल मेक श्योर दैट हुबली के पूरे एरिया का जो भी काम होगा, वी विल मेक श्योर दैट इट इज डन इन दी लीस्ट पॉसिबल टाइम एट द फास्टेस्ट पॉसिबल पेस. ठीक है ये? तो एक बार मैं और आपके साथ बहुत धन्यवाद. अब फिर एक बार जोश में वापस हाथ उठाएं. दोनों हाथ उठाएंगे. मुट्ठी एकदम टाइट, एकदम टाइट. बोलो भारत माता की.